जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से हुआ पास। बिल के पक्ष में पड़े 125 वोट जबकि विरोध में पड़े 61 वोट। जम्मू कश्मीर का होगा बंटवारा। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा जबकि लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया। कश्मीर से धारा 370 हटी। अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर में विकास का रास्ता साफ होगा, ये कहा है। अमित शाह ने कहा कि हालात सुधरने पर राज्य को फिर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर पर फैसला आने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, लिखा जम्मू कश्मीर के लिए आज काला दिन। मोदी सरकार के फैसले के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा। गुलाम नबी आजाद ने बिल को बताया असंवैधानिक। कश्मीर पर सरकार के फैसले का दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया स्वागत। ट्वीट कर कहा, हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लिया गया हिरासत में। पहले किया गया था नजरबंद। श्रीनगर और जम्मू में धारा 144 लागू। राज्य में मोबाइल, इंटरनेट और टीवी सब बंद। प्राइवेट और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस की भी छुट्टी की गई। जम्मू कश्मीर के बंटवारे पर उमर अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले को एक तरफा बताया। उमर ने कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। आरजेडी ने सरकार के फैसले का किया विरोध। मनोज झा ने मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए संविधान की हत्या का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले का संघ ने स्वागत किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सरकार ने साहसपूर्ण कदम उठाया है और हम इसका स्वागत करते हैं। बीजेपी नेता राम माधव ने सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए हजारों शहीदों को सम्मानित करने का दिन। 370 हटाए जाने पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी का कड़ा विरोध। उन्होंने राज्यसभा के अंदर ही सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर इंदौर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने मनाया जश्न। पीएम मोदी और शाह का किया शुक्रिया। गुलाम नबी ने कहा, यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन है। 370 के साथ खिलवाड़ करके सरकार ने गद्दारी की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कश्मीर मुद्दे पर सरकार के फैसले की आलोचना की। कहा, फैसले से पहले घाटी के नेताओं को लेना चाहिए था विश्वास। वहीं समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने सरकार के इस कदम की आलोचना की। कहा, आर्टिकल 370 हटा देते लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना दिया। जब सरकार के फैसले के बाद पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक। तिरंगा हाथ में लिए कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने नारा लगाते हुए कश्मीरी डांस भी किया। हरियाणा विधानसभा में कश्मीर में बदलाव का किया गया समर्थन। कश्मीर में धारा 370 हटाने के समर्थन में प्रस्ताव पर सीएम खट्टर ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को धन्यवाद किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद मुंबई में भी लोगों ने जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश भर में खुशी का माहौल। नाच गाकर लोगों ने मनाई खुशियां। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार के फैसले पर पूरे देश में जश्न का माहौल। हरियाणा के फरीदाबाद में भी लोगों ने खुशियां मनाई। ऐतिहासिक फैसले से दिल्ली बीजेपी ने पंतमार्ग दफ्तर पर मनाया जश्न। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी की। वाघा बॉर्डर पर भी जवानों ने जमकर जश्न मनाया। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पटना में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। फैसले के समर्थन में पटना के कारगिल चौक पर लोगों ने नाच गाकर खुशियां मनाई।
भारत के फैसले से पाकिस्तान में भी खलबली मची है। पाकिस्तान सरकार ने संसद की बुलाई आपात नीति। बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई ने पार्टी दफ्तर पर ढोल नगाड़ों की थाप पर तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार। वहीं इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर में लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर जमकर आतिशबाजी की। झारखंड के जमशेदपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर खुशियां मनाई। कश्मीर पर सरकार के फैसले के बाद गाजियाबाद में भी लोगों ने कश्मीरी समाज के साथ मिलकर मनाया जश्न। धारा 370 हटाए जाने के बाद दिल्ली के लाजपत नगर में कश्मीरी पंडितों में खुशी का माहौल, एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में धारा 370 हटाए जाने को लेकर सेशन कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर आतिशबाजी की। कश्मीर से धारा 370 हटने पर अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाकर जबरदस्त आतिशबाजी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी धारा 370 हटाने पर जश्न में डूबे नजर आए। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी लोगों ने कश्मीर पर फैसले का स्वागत किया। इस दौरान जमकर फोड़े गए पटाखे। कश्मीर से धारा 370 हटने पर एमपी के सागर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। कश्मीर से धारा 370 और मध्य प्रदेश के गरियाबंद के लोगों में खुशी का माहौल, अलग अलग संगठन के लोग खुशी से झूमते नजर आए। गुजरात के सूरत में गुरुकुल के छात्रों ने 370 हटाने पर मनाया जश्न। छात्रों ने मानव संकाल की कृति बनाकर खुशियां जताई। धारा 370 हटाने को लेकर दरभंगा में राष्ट्रीय सेवक संघ के आह्वान पर विजय उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुशी में जमकर नारेबाजी की। सोमनाथ मंदिर में भी इस मौके पर खास पूजा हुई। एक ध्वज पूजा और 9 तत्काल पूजा का विशेष आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले के बाद आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। धारा 370 हटाने जाने के बाद बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का किया गया अभिनंदन। धारा 370 हटने के बाद आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कश्मीर दौरे पर। केंद्र के फैसले के बाद राज्य की सुरक्षा पर नजर होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर आज से रोजाना सुनवाई होगी। मध्यस्थता विफल होने के बाद 2 अगस्त को कोर्ट के मध्यस्थता पैनल को कर दिया गया था भंग। चीफ जस्टिस के रिटायर होने यानी फैसला आने तक कोर्ट के पास मामले की सुनवाई के लिए सिर्फ 35 दिन का वक्त बचा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज करुणानिधि की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम के लिए चेन्नई जाएंगे। ये कार्यक्रम करुणानिधि की पहली पुण्यतिथि के दिन आयोजित किया गया है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने ममता और अन्य मुख्यमंत्रियों को समारोह में आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाग पंचमी के अवसर पर जयमुखनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में जुटे लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भगवान शिव की 4 प्रतिमाएं यहां पर बनाई गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नाग पंचमी के मौके पर दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला दंगल करती दिखाई दी। कानपुर में एंटी करप्शन की टीम ने बीएसए ऑफिस में घूस लेते हुए कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मांग कर रहे थे घूस की और उन्हें कैप्चर किया। यूपी के मुजफ्फरपुर जिला कारागार में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस जांच में जुटी।
बिहार के दरभंगा जिले में जंपर और पिकअप की टक्कर के बाद हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत, कई कांवड़िए घायल हुए। बाबा कुशेश्वर महादेव के दर्शन करने आए थे कांवड़िए। यूपी के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के रोहतक जिले में सरेआम पुत्रवधुओं ने अपने ससुर की लात घूसों से पिटाई की, मामले में पुलिस बुलानी पड़ी, तमाशबीन बनी रही थी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के पंचकुला में गाड़ी में सवार 3 युवकों का महिला से अपहरण का प्रयास, महिला ने भागकर नजदीक के घर में घुसकर जान बचाई। आगरा में आईपीएल के सट्टे में कर्जदार युवक ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची, पुलिस ने आरोपी सहित 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। हादसे में घायल कांवड़ियों को किसी तरह पहुंचाया गया अस्पताल, वहीं गंभीर रूप से घायल को नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया। राजस्थान के जैसलमेर में हुआ 5वीं इंटरनेशनल सेना स्काउट्स मास्टर प्रतियोगिता का भव्य आयोजन, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन कर रहा है प्रतियोगिता की मेजबानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसान ने खेत में घुसी गाय को भगाया, गाय के पास के नाले में गिरकर मौत हुई, गांव वालों ने परिवार का हुक्का पानी बंद किया। महाराष्ट्र के दिल्ली में बारिश ने ढाया कहर, यहां तापी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ से जगह जगह जल भराव की समस्या, नामपुर गांव में घरों और दुकानों में भरा पानी। इसके अलावा नासिक में भी नदी नाले उफान पर, गंगापुर बांध में 80% पानी भरा, पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से जगह जगह जल भराव की समस्या से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी बाढ़ का कहर, नवसारी में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया, एनडीआरएफ की टीमों का बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी। वहीं सूरत में अभी भी लगातार हो रही है बारिश, घरों और दुकानों में पानी भरने से स्थिति हुई भयानक। वहीं इसके अलावा वलसाड में आफत लेकर आई बारिश, यहां बाढ़ में फंसे 64 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। बाढ़ ने गांव वालों की मुसीबतें बढ़ाई, कहीं आने जाने में करना पड़ रहा है काफी मुसीबतों का सामना, बाढ़ के कहर से गांव छोड़ने को मजबूर है गांव वाले। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खरमेर नदी अपने उफान पर, नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, तेज बारिश की वजह से गिरा मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बारिश से बर्बादी का मंजर, कहीं मकान ढह गए तो कहीं पेड़ टूट गए, कुछ लोगों को तो मजबूरन ऑटो को बनाना पड़ा घर। मिस्र की राजधानी काहिरा में वाहनों के टकराने में कार में विस्फोट में अब तक 20 लोगों की मौत, जबकि 32 अन्य घायल। अमेजॉन की तरह ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लाने की तैयारी में, फ्लिपकार्ट वीडियो पर शॉर्ट फिल्म, फुल लेंथ मूवीज और एपिसोडिक सीरीज को देखा जा सकेगा। सैमसंग इस हफ्ते गैलेक्सी नोट सीरीज का नया स्मार्टफोन पेश करेगी, नाम सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस होगा। अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा और उनकी शुरुआती कीमत लगभग 66,000 रुपए हो सकती है। पाकिस्तान में 1000 साल पुराना मंदिर एक बार फिर से पूजा के लिए खोला गया, इस मंदिर को बंटवारे के बाद पहली बार इसी हफ्ते खोला गया, स्थानीय लोगों की मांग के बाद इसे खोला गया। ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए होना पड़ा मजबूर, केबिन में भर गया था धुआं। भाग्य पहलवानों ने की धारा 370 हटाए जाने पर मोदी सरकार की तारीफ, सरकार के इस फैसले को योगेश्वर दत्त, दंगल गर्ल गीता, बबीता फोगाट और साक्षी मलिक का मिला समर्थन।
भारतीय टीम के कोच सिलेक्शन का मामला हुआ साफ। कपिल की अगुवाई वाली समिति ही करेगी सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 251 रनों से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। इंग्लैंड की टीम 398 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 के दिन 146 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर लियोन ने 49 रन देकर 6 और तेज गेंदबाज कमिंस ने 32 रन देकर 4 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे स्टीवन स्मिथ। दोनों पारियों में जमाए शतक। स्मिथ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। साउथ अफ्रीका के महान गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। हाल के सालों में लगातार चोट से रहे परेशान। पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय टेनिस टीम का ऐलान। पी गुणेश्वरन और रामनाथन सिंगल्स में भारत की चुनौती की अगुवाई करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान के साथ पोस्ट की तस्वीर। कहा बिल्कुल अपने पापा पर गया है। फिल्म साहू के नए पोस्टर में दिखा नील नितिन मुकेश का बेहतरीन लुक। फैंस को खूब लुभा रहे हैं नया पोस्टर। फिल्म बोले चूड़िया पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया काम शुरू। फिल्म का टीजर पहले ही हो चुका है लॉन्च। टीजर में नवाज रैप करते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फैसले को बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने ऐतिहासिक बताया। कहा 370 एक कैंसर था, इसका इलाज कर लिया गया। दीपिका पादुकोण ने फिल्म छपाक में अपने रोल को बताया काफी इमोशनल। 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का देश भर में जलवा बरकरार। 8 राज्यों में टैक्स फ्री होने वाली पहली फिल्म बनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बर्थडे पर अजय ने उन्हें खास अंदाज में किया विश। काजोल को बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कश्मीर से धारा 370 हटने पर टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने जाहिर की खुशी। कहा अब कश्मीर में घर लेने का सपना पूरा होगा।